भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। टॉपिक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से 4 तक। विगत कुछ 10 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं, जो क्वेश्चन भी 10 होंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, देसी टालवी अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर इससे पहले जो आपने अगर दो टॉपिक प्रस्तावना और उनकी विशेषताएं नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। और आज के जो 10 प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो और क्या खास बात रहेगी तो देखते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हर भाषा का जो है वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, बहुत व्याख्या जिसे कहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त सरल शब्दों में किया गया है। और उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी साबित होंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी परिसंघ, ऑप्शन सी प्रांतों का समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, राज्यों का संघ। दोस्तों, अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत के राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अमेरिका में राज्य समझौते के तहत जुड़े हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा देश जो है अटूट है, ठीक है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसको जो है बताइए। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर है जो सी, सांसद को। अगर कल को भारत में कोई नया इलाका जुड़ना चाहता है या कोई राज्य वगैरह, जैसे सिक्किम जुड़ा था, तो उसका फैसला केवल संसद ही, पार्लियामेंट कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद को ये ताकत देता है। इसमें राष्ट्रपति का साइन तो होता है, पर ताकत संसद के पास ही होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य की विधानसभा को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। इसका आंसर जो है ज्यादातर यूपीएससी या पीसीएस या कोई अदर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले छात्रों को पता होगा, 90% पता होता है। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका, सांसद को। ऑप्शन बी, सांसद को। सांसद ने संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत अगर उत्तर प्रदेश का नाम बदलना हो तो उत्तराखंड की तरह एक नया राज्य काटना हो, या ये काम भी संसद ही करेगी। इसके लिए राज्यों की परमिशन लेना मजबूरी नहीं है, संसद अकेले फैसला ले सकती है। दो में क्या था, कोई अदर अगर कोई देश या किसी देश का क्षेत्र जुड़ना चाहता है तो दो के तहत होगा। अगर अपने देश के अंदर ही नया राज्य बनना हो या नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करना हो तो वह 3 के तहत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, 1953। आजादी के बाद बड़ी मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। तेलुगु बोलने वालों के लिए काफी आंदोलन हुआ और अंत में 1953 में आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनने वाला पहला राज्य बना। ये एग्जाम में भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही क्लासें पाने के लिए कमेंट में जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 29 राज्य 7 यूटी, बी 28 राज्य 8 यूटी, ऑप्शन सी 28 राज्य 9 यूटी, ऑप्शन डी 27 राज्य 8 यूटी। सही उत्तर बी है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। यहाँ बच्चे अक्सर भी गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको याद रखिएगा छात्र, जम्मू कश्मीर के बंटवारे और फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय होने के बाद अब हमारे पास 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। इसे अपडेट कर लीजिएगा, समय समय पर जो है कभी कभी बदलते रहते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी एच एन कुंजरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर बी है, फजल अली। जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी तो सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठन
किया, जिस 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली आयोग भी कहते हैं कि इन्होंने ही सुझाव दिया था कि राज्यों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7, सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 35वां संशोधन, ऑप्शन बी 36वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। ये चारों संशोधन महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत से एग्जाम में जो है रिपीट हुए हैं। चलिए सही उत्तर देखते हैं। उत्तर बी है 36वां संशोधन 1975। ये सवाल एग्जाम में मैंने कहा कि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सिक्किम पहले भारत के हिस्सा नहीं था, बाद में वह एक संरक्षित राज्य था। 35वें संशोधन से उसे सह राज्य बनाया गया और फिर उसे 36वें संशोधन 1975 से उसे पूर्ण भारत का राज्य बना, 22वां पूर्ण राज्य बन गया था। तो दो के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत नए जो है राज्य क्षेत्र जो है भारत में मिलाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 8, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने धार आयोग 1948 ने क्या सिफारिश की थी? ऑप्शन ए भाषा के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन सी धर्म के आधार पर राज्य बने, ऑप्शन डी राज्यों का पुनर्गठन ना हो। चलिए सही उत्तर बी है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। आजादी के तुरंत बाद एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि भाषा के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि प्रशासन चलाने में जहां आसानी हो वैसे राज्य बनाओ। लेकिन जनता भाषा के आधार पर अड़ी थी, तो जो है भाषा के आधार पर ही बनना था, तो प्रशासन वाली कोई बात ही नहीं रह गई। और चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर जो है सी अनुच्छेद 3। ध्यान रखिए, अगर बाहर से कोई नया देश या इलाका भारत में मिलता है तो 2 होगा, मैंने अभी बताया था, जैसे सिक्किम का हुआ। लेकिन अगर भारत के अंदर ही किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे यूपी का, और जैसे उत्तराखंड बना, तो अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को? इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर जो है सी यानी कि संसद को। भारत के नक्शे के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। चाहे राज्य छोटा करना हो या बड़ा करना हो या नया राज्य जोड़ना हो, संसद ही कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि आने वाले समय में और अच्छी वीडियो आप सभी को मिल सकें, बहुत अच्छा टॉपिक और अच्छे प्रश्न हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।